जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आपको सवैया छंद के बारे में आज बताते हैं। इसके पहले मैंने कई छंद बताए हैं, ठीक है, जो एग्जाम में प्राय आते भी हैं, लेकिन सवैया छंद भी इससे अछूता नहीं है, ठीक है। यानी भक्ति काल से लेकर के रीति काल के लोगों ने इसे खूब लिखा और खूब मनोभाव से लोगों ने पढ़ा। चाहे वो बिहारी हो, घनानंद हो, चाहे वो केशवदास हो, भूषण हो, रीतिकाल के जितने कवि, उन्होंने भी सवैया खूब लिखा और भक्ति काल में भी खूब लिखा गया। और रसखान के सवैये, तुलसीदास के सवैये, ठीक है, तमाम कवियों ने, चाहे वो भक्ति काल के हों या रीतिकाल, भक्ति काल से जो परंपरा चली वो रीतिकाल तक खूब लोगों ने सवैये लिखे। सवैये के कई प्रकार होते हैं, ठीक है, लगभग 11 प्रकार होते हैं, लेकिन उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप सवैया देखिए, ठीक है। कुछ उदाहरण मैं आपको बता दूं, जैसे मदिरा सवैया, मालती सवैया, किरीट सवैया, चकोर सवैया, दूरबीन सवैया, सुखी सवैया, अरसात सवैया, सुमुखी सवैया, मदगयन सवैया, अरविंद सवैया, सुंदरी सवैया, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम आपको मदगयन सवैया के बारे में बताएंगे। तो ये सवैया जो है, इसकी परंपरा भक्ति काल से शुरू हो गई, तो फिर खूब लोगों ने लिखा। नरोत्तम दास जी ने लिखा, तुलसीदास ने खूब अपना लिखा, कवितावली, दोहावली में खूब लिखा, कवित में लिखा, सवैया में लिखा। कवित जो होता है वो 8 चरणों का होता है, जबकि सवैया 4 चरणों का होता है। केशवदास ने भी खूब लिखा, भूषण, मतीराम, घनानंद, भारतेंदु जी, हितैषी, स्नेही, अनूप, और रसखान जी ने भी लिखा है, यहाँ पर नाम मैं भूल गया हूँ, ठीक है। रसखान जी ने भी खूब लिखा, आपने पढ़ा होगा 9th में भी और 10th में भी रसखान के सवैये। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारूं। तो इसका जो सवैया का लक्षण है, ठीक है, यह एक वर्णिक छंद। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? मात्रिक छंद, मात्राओं की गणना हम कर रहे थे, ठीक है। लघु या गुरु वर्ण, ठीक है, लघु की 1 मात्रा, गुरु वर्ण की 2 मात्रा। अब यहां पर हम केवल और केवल वर्णों की गणना करेंगे, मात्रा की गणना नहीं करेंगे, ठीक है। तो यह एक वर्णिक समृद्ध छंद है। इसके एक चरण में 22 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं या वर्ण होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 22 से 26 तक, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी किसी चरण में 22, किसी में 23, किसी में 24 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 26 भी हो सकते हैं, ठीक है। आवश्यक नहीं है कि सब, मतलब जितने भी सवैया हैं सब में 26-26 हो या 22-22, यानी 22 से लेकर 26 के बीच में कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक मदगयन सवैया का उदाहरण पढ़ के बता रहा हूं। रसखान जी ने लिखा है और खूब लोगों ने इसे सराहा भी है, खूब मत होकर लोगों ने गाया भी है, ठीक है। नाम आपने सुना होगा रसखान जी का। तो चलिए पढ़ते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो, आठौ सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रस खान कबो इन आखन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक के कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। यानी इसको खूब मनभाव होकर लोग पढ़ते भी हैं, गाते भी हैं, ठीक है। तो चलिए, रसखान जी ने खूब लिखा है सवैया में अपने। सवैया आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिएगा, जो है 10th क्लास की पुस्तक में है। तो चलिए अब इसको हम आपको वर्ण निकालना सिखाते हैं, ठीक है। 22 से 26 तक वर्ण होते हैं। तो देखिए यहां पर हम मात्रा गणना नहीं करेंगे, केवल वर्ण गिनेंगे। अब यहाँ लघु दीर्घ से मतलब नहीं है, केवल एक वर्ण, या लघु है या दीर्घ है, उसको एक वर्ण मानेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी 23 वर्णों का ये सवैया है। कितना? 23 वर्ण सारे चरणों में है, ठीक है। इसको भी गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। यानी 23 सब में 23 सारे चरणों में है, ठीक है। अब चलिए एक कवितावली, तुलसीदास जी का लिखा हुआ कवितावली से ले लेते हैं। मदगयन सवैया का उदाहरण है। तो आप सवैया बता देंगे तब भी चलेगा, एग्जाम में अगर पूछेगा कि ये क्या है,
4 चरण है, ठीक है। और ये जो है वर्णिक समृद्ध छंद है, ना कि मात्रिक छंद है, ठीक है। यानी वर्णिक छंद है, इसमें केवल वर्णों की गणना होती है। बस इतना याद रखिएगा। 22 से 26 तक आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि मालती है, किरीट है, चकोर सवैया है, दुर्मिल सवैया, अरविंद सवैया, मध्यम, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप सवैया बता दीजिए, वो काम चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको मदगयन सवैया का उदाहरण दिए हैं रसखान जी का। अब चलिए तुलसीदास जी का एक सवैया लेते हैं कवितावली से। शीस जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बांध धरे तुलसी बन, मार्ग में सुठ सौहें, सादर बार ही बार सुभाय चित तुम है, तो त्यों हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम बधु शिव सो, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। ये थोड़ा मिट गया है, इसको मैं लिख देता हूं। ये आपने पढ़ा होगा वर्णिक छंद, ठीक है। कवितावली में तुलसीदास जी ने खूब लिखा, कवित में भी लिखा, सवैया में भी लिखा, ठीक है। तो यहां पर हम चलिए वर्ण निकाल देते हैं आपको। तो 2, 2 4, 2 6, 7 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 वर्ण इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है। 23 वर्ण इसमें भी आ रहे हैं। जरूरी नहीं कि सब में 23 आ जाए, हो सकता है इसमें 24 भी आ जाए, 25 भी आ सकते हैं। 23 आ गए तो 23 से ही सब में आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 वर्ण इसमें भी आ गए, ठीक है। 1 2 3 3 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये जो है मैं, ठीक है, मैं, हाँ, तो ये एक माना जाएगा। आधा वर्ण को गिनती नहीं होती, ठीक है। तो यहां पर भी एक वर्ण माना जाएगा, आधे की गिनती नहीं होती है, वो केवल मात्रिक छंदों में होती है, ठीक है। तो फिर से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 वर्ण इसमें भी आ गए और 23 इसमें भी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी सारे चरणों में 23 23 है, ठीक है। तो ये था केवल मदगयन एक सवैया। इसके बाद और भी सवैया क्या हम उदाहरण देंगे और बताएंगे भी, ठीक है। जैसे किरीट सवैया, दुर्मिल सवैया, मदिरा सवैया, मालती सवैया, सुमुखी, अर्थात ये सारे सवैया का हम उदाहरण देंगे। फिलहाल आपको ये नहीं पूछता है कि कौन सा सवैया है, केवल बस आपको ये बताना रहेगा कि ये सवैया छंद है, वर्णिक छंद है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि वर्णिक छंदों में, ठीक है, 4 चरण होते हैं और 22 से 26 तक इसके वर्ण या अक्षर होते हैं, इसके 11 भेद होते हैं, बस, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हमारे हाई स्कूल वाले बच्चे या जो हमारी बहनें या भाई टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, एमटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें, ठीक है। और वो हमें कहाँ देख रहे हैं ये जरूर बताएं। क्लास देखने के लिए सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद।